लोग अभ्यास 1F का पहला सवाल करेंगे, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य जो सही है उसको लिखना है। ठीक, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिख भी दिया है जिससे समय बचे। चलिए फटाफट करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है कि -6/7 प्लस 6/7 परमेय संख्या नहीं है। चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 0। यानी कि 0 क्या है, 0 एक परमेय संख्या है। चूंकि 0 क्या है, 0 एक क्या है, परमेय संख्या है। एक परमेय 0 एक परमेय संख्या है। तो यानी कि जब 0 एक परमेय संख्या है तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है कि परमेय संख्या नहीं है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये ठीक, ये असत्य हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। परमेय संख्या की योग का तत्समक अवयव शून्य है। हमने ये पीछे पढ़ चुका हूँ कि शून्य एक ऐसी संख्या, मतलब किसी भी परमेय संख्या में हम क्या जोड़ दें कि हमको वही मिल जाए। ठीक, यानी ऑब्वियसली सी बात है कि अगर किसी परमेय संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें, ठीक, 0 जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, हमको वही संख्या मिल जाएगा। यानी कि अब इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप यही कर सकते हैं कि योग का तत्समक अवयव क्या है, 0 है। यानी कि शून्य को हम किसी भी परमेय संख्या का तत्समक अवयव कहते हैं। यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा सत्य है। ठीक, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ें, ठीक, और उनका योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब भी हम किसी दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसका योगफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वह एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक, अच्छा, अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 0 क्या बोल रहा है कि किसी दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि परमेय संख्या 0 है हमारे पास, 0 में हम क्या जोड़ दें कि हमको 0, यानी 0 में 0 जोड़ने पर हमको 0 मिलेगा। यानी कि 0 एक क्या है, एक योगात्मक प्रतिलोम, मतलब 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं होता, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आइए तीसरा पॉइंट, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x है, x में हम क्या जोड़ दें कि हमको 0 मिल जाए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि x में हम -x ही जोड़ेंगे, तभी ना x और -x बराबर 0 होगा। यानी कि किसी भी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यह सत्य होता है। अब यहाँ पे भी देख, अगर मान लीजिए मेरे पास माइनस है तो इसमें हम x ऐड करेंगे तभी 0 होगा ना। यानी एक बार निगेटिव में हम पॉजिटिव ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव है हमारे पास तो हम निगेटिव ऐड करेंगे तभी 0 होगा। यानी कि किसी भी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। ठीक, चलिए 5वां नंबर करते हैं। चलिए देखिए 5वां पॉइंट क्या है, परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। देखिए हमने तो योगात्मक पढ़ा है, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। अब घटाने का तत्समक अवयव 0 है, ये सही है कि नहीं, तो इससे पहले हमको योगात्मक का तत्समक अवयव के बारे में जानना चाहिए कि अगर यदि 0 को किसी परमेय संख्या में जोड़ें, 0 को जोड़ें या 0 में परमेय संख्या जोड़ें तो दोनों का योगफल बराबर होता है। ठीक, चलिए अब हम घटाने का तत्समक अवयव करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास कोई x एक संख्या है। ठीक, चलिए पहले हम इसमें से 0 घटाते हैं। अगर हम x में से 0 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना मिला, x मिला। ठीक, x में से 0 घटा दिया, x मिला। चलिए अब हम करते हैं 0 में से x घटाते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिला कितना, -x। अब देखिए अगर इसको आप अब देखिए ये x
क्या माइनस एक्स के बराबर है? नहीं, x माइनस एक्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो घटाने का दशमलव अवयव शून्य नहीं है, यानी यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? यह स्टेटमेंट हमारा असत्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो योग का दशमलव अवयव है उसमें बोला गया है कि शून्य में किसी परमेय संख्या को जोड़े, ठीक, या परमेय संख्या में शून्य को जोड़े। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मान लीजिए, या दोनों शून्य में जोड़िए या परमेय संख्या में शून्य जोड़िए, वो बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि योग का दशमलव अवयव शून्य है। अब उसी तरह हम घटाने का करेंगे, तो घटाने में एक बार कोई एक संख्या हम मान लेंगे, उसमें से एक बार जीरो घटाएंगे और जीरो में से वो संख्या घटाएंगे। जब देखेंगे दोनों बराबर हो तो हम उसका क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट या दशमलव अवयव कह देंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर x में से हम जीरो घटा दिए तो x आ गया, लेकिन अगर जीरो में से x घटा दिए तो यहाँ क्या? माइनस एक्स आ गया। अब x बराबर नहीं है माइनस एक्स के, तो यानी कि घटाने का दशमलव अवयव शून्य नहीं है, यानी ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। छठवां नंबर देखिए, परमेय संख्या में गुणा का दशमलव अवयव एक है, ये आपका सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी परमेय संख्या में एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगा, तो वो क्या कहलाएगा? गुणा का दशमलव अवयव कहलाएगा, यानी वह संख्या एक है। चलिए सातवां नंबर देखिए, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होता है। इस बात को समझिएगा, जैसे कि मानिए मेरे पास -4/7 है, ठीक। पहले तो भाई गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि किसी भी परमेय संख्या में हम किस चीज़ का गुणा करें कि हमको एक मिले। देखिए, किस चीज़ का गुणा करें कि हमको वैल्यू एक मिले। तो ऑब्वियसली इस बात है, अगर हम प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा, तो हमको माइनस ही लेना पड़ेगा। और क्या लेना पड़ेगा भाई? इसको पलट के गुणा करना है, यानी 7/4 से गुणा करेंगे तभी ना। 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4, वैल्यू हमारा 1 मिल जाएगा। यानी कि हमको निगेटिव ही लेना पड़ेगा, यानी ऋणात्मक परमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या ही होगा, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। यानी ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी हमारा स्टेटमेंट सत्य है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, वो दिया हुआ है, तो x बराबर, चलिए इसको हम करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे भाई? x है, योगात्मक प्रतिलोम है, x ही दिया है। जब ऑब्वियसली सी बात है कि x का योगात्मक प्रतिलोम x है, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो वैल्यू हमें कितना मिलेगा? शून्य मिलना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि दो परमेय संख्या है, हम उनको जोड़ेंगे, जो दो परमेय संख्या हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की योगात्मक प्रतिलोम है, तो उनका एडिशन 0 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x 2x होगा, 2x बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? अब x बराबर क्या हो जाएगा? 2, 0 से डिवाइड, 0/2 होगा, यानी इसका हम x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा? ये भी हमारा स्टेटमेंट सत्य है, ठीक। आइए अब हम लोग दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व